साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना दोस्त भाई विजयपाल बेनीवाल। आज मैं जिस घटना को लेकर आप सब लोगों से लाइव मुलाकात मेरे संघर्षशील साथियों के साथ आपके बीच में करने जा रहा हूं, उसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। पहले मैं आप सब लोगों से परिचय करवाता हूं। आप आदरणीय मोहन जी पूनिया, भोमराज जी पुरोहित, ओम जी पुरोहित अपने सूरतगढ़ से पार्षद हैं। आप भाई राकेश जी विश्नोई सूरतगढ़ में स्ट्रगल मैन के नाम से इनकी पहचान है। शोपत जी और भाई अपने संपत जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस बात को इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से उठाकर एक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात करी। और आज जैसे ही मुझे समाचार, कल 23 मार्च को हम शहादत दिवस के भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के बलिदान दिवस पर हम सब लोग लोन कंसर थे और एक लोन कंसर ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया था। बहुत से नौजवानों को मेरे पास टेलीफोन आए और सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा। साथियों, मैं किसी के फोन की बात नहीं कर रहा, मैं तो सोशल मीडिया पर देखकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए उसकी लड़ाई को अपनी लड़ाई मानकर मेरे घर से सीधा यहाँ आया। मैं ये मानता हूँ कि संघर्ष के लिए आपको न्योता नहीं दिया जाता। आपको पीड़ित परिवार के न्याय के लिए आपको लड़ने के लिए घर छोड़कर आना पड़ेगा। हम सब लोग आज वार्ता करी अर्जन सर के पास, मोकल सर गांव के पास, इस कंपनी का, टोल कंपनी का जो ऑफिस है, वहां हम सब लोग बैठे। पुलिस के अधिकारी भी वहां मौजूद थे, एसडीएम साहब भी थे, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही। बेनतीजा रहने के बाद हम सब लोगों ने ये तय किया कि जब तक हमारी बात सिरे नहीं लगेगी तब तक इस कंपनी के तीनों टोल हम फ्री कराएंगे। जब तक इस तीनों टोल जो टैक्स ले रहे हैं, ये टैक्स हम इन लोगों से नहीं लेने देंगे, क्योंकि इस कंपनी ने हमारे 6 बच्चों की, 7 बच्चों की जान ली है। ये घटना यहाँ आने के बाद मुझे पता चली है, क्योंकि और वो 7 परिवार जिनका पता किया हमने, तो ये पता चला कि वो बहुत ही गरीब परिवार है, जो थाने तहसील में जाने से डरते हैं, जो अपने घर से निकल के पड़ोसी से बात करने में हिचकिचाते हैं। ऐसे परिवारों के बच्चे, जो यहाँ गार्ड की नौकरी करता था, कोई कुछ करता था, तो वो बच्चे अपने जान से हाथ गंवा बैठे और इस कंपनी के लोगों की लापरवाही की वजह से। और भाई पवन शर्मा की जो मौत थी वो बहुत ही संदिग्ध स्थिति में थी। पवन शर्मा को रात के समय इन लोगों ने, यहाँ जो बड़े लोग बैठे थे, इन्होंने, कंपनी के लोगों ने गाड़ी में ड्राइवर के साथ ये प्रेशर करके पता नहीं कहाँ की कोई सामान लाने भेज दिया। ये पार्टी के मूड में थे, वो पार्टी का सामान लाने के लिए भी भेज दिया और रास्ते में गाड़ी एक्सीडेंट होती है। तो संपूर्ण जिम्मेदारी इनकी खुद की बनती थी कि इस परिवार की मदद करें, इस परिवार का सहारा बने, क्योंकि उन्होंने उस परिवार का 20 साल का हंसता खेलता जवान बेटा, जो उस परिवार के चूल्हे की रोटी परिवार को देता था, परिवार के घर के छोटे से लेके बड़े फंक्शन में वो छोटे छोटे पैसे कलेक्ट करके होली दीपावली की खुशियां खरीदता था, और उस परिवार के अंदर अंधेरा लाने का काम इस कंपनी ने किया। इस परिवार को न्याय दिलाने और ऐसे गंदे लोगों को यहाँ इस इलाके से बाहर भगाने के लिए तीनों टोलों पर मैंने पुलिस के सामने भी मेरा विरोध दर्ज कराया कि तीनों टोलों पर यूपी, बिहार और बाहर के जो बदमाश हैं, जिन पे आतंक अपराधी होंगे, कईयों पे 4-4, 5-5 मुकदमे पेंडिंग है। मैंने कहा आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं इन लोगों का, तो मैं अभी कह रहा हूँ, जितने भी टोल है, टोलों के ऊपर जितने लोग काम कर रहे हैं, पुलिस के पास इनका रिकॉर्ड नहीं है। और जो परिवार सहित आदमी आता है, इनके साथ ये लोग बदतमीजी करते हैं, और बदतमीजी करके, और जो ट्रक ड्राइवर है हमारे भाई, उनके साथ ओवरलोड के बहाने मारपीट करते हैं, उनको गंदी गालियां देते हैं और एक्स्ट्रा पैसे वसूलते हैं ये। और ये सरेआम सड़क पर दादागिरी करते हैं, और दादागिरी भी बड़े सही ढंग से पुलिस को साथ लेकर करते हैं। और इसी का परिणाम रहा कि हम आज सब लोग जब 500-700 की संख्या में हम यहाँ आए टोल पर जब बात टोल फ्री कराने के लिए हम जैसे ही आए, तो पुलिस ने आओ देखा न ताओ, बात करी ना कोई, और सीधा लाठीचार्ज किया। और उस लाठीचार्ज में पुलिस ने भाई पवन के पिता को नहीं बख्शा, उनके हाथ को फ्रैक्चर किया, उनके हाथ पे जोरदार लाठी से प्रहार करके उनके हाथ को तोड़ने का काम कर दिया, और उनके भाई के साथ भी बदतमीजी करी। हम सब लोगों के साथ बदतमीजी करके लाठीचार्ज करने का काम किया। मेरे भाइयों, मैं आप तमाम लोगों से अपील करता हूं कि आप सब लोग इस आंदोलन को अपनी लड़ाई मानकर इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आप अपने घरों से निकलो, और इस लड़ाई को जीतने के लिए घरों में बैठ के तमाशा ना देखो, आप आओ। ये घटना आज पवन के परिवार के साथ हुई है, हो सकता है कि ये घटना कल किसी और परिवार के साथ हो जाए, हो सकता है अपने साथ हो जाए, तो हमें न्याय दिलाने के लिए कौन आएगा? अगर ऐसे हम घरों में अंदर दुबक के बैठे रहे
तो इस लोकतंत्र की सरेआम ये मजाक उड़ाएंगे। लोकतंत्र में यहाँ जो आज देखा घटनाक्रम, इसे ये प्रतीत हो रहा है कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी ये काले अंग्रेज सरेआम शोषण करने की बात कर रहे हैं। टोल पर उनकी ढाल बनकर पुलिस खड़ी थी। पुलिस ने इस कंपनी के सेठ के लिए गुंडों का काम किया और आम आदमी के साथ बदतमीजी की, मारपीट की और लाठीचार्ज की, जिसमें कई लोगों की चोट आई। मेरे साथ एक साधु संत बैठे हैं, इनके पैरों पे चोट आप देख सकते हैं और ये घुटने पे जोरदार लाठी का प्रहार किया और सर में चोट आई हुई है और 10-20 लोग चोटिल भी हुए हैं। और बिना बात के जब पुलिस के अधिकारियों से बात करी तो वो ये बहाना बता रहे हैं कि मेरी बीपी आई होगी। अरे बीपी आई होगी, दवाई ले भाई, डॉक्टर को रख अपने साथ, दवाई लो। ये कोई जवाब नहीं है आपका। मैं मांग करता हूँ पुलिस के आला अफसरों से, गंगानगर जिले के एसपी साहब से, गंगानगर जिले के कलेक्टर साहब से, यहाँ के एसडीएम ने अनमेच्योरिटी दिखाई, बिल्कुल एकदम इस प्रकार से कन्नी काट ली कि नहीं, ऐसे थोड़ी होता। आप तहसील मुख्यालय पर उपखंड की कार्यालय में बैठे हो, आप जिम्मेदारी बनती है आपकी, बात करें। आप बिना बात बेवजह इस प्रकार लाठीचार्ज करना आपने बहुत गलत किया। इसका जवाब हम कल देंगे। मैं आप तमाम लोगों के माध्यम से अपील करता हूं कि आप कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में राज्य सर के पास जो इंदौर टोल नाका है, इस टोल नाके पर आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। भाई पवन शर्मा की लड़ाई को अपनी लड़ाई मानकर आए, अपने परिवार का हिस्सा मानकर इस परिवार को, निर्धन गरीब परिवार को न्याय दिलाने के लिए आप आए। यह घटना किसी और परिवार के साथ नहीं घटे, ऐसे गुंडे बदमाश किसी और परिवार का चिराग ना बुझे। इसलिए आप सब लोगों से मैं अपील करता हूं। मैं एक जागरूक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपसे निवेदन करता हूं, एक छात्र प्रतिनिधि होने के नाते आपसे अपील करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके इस परिवार को न्याय दिलाने का काम करें। अब मेरे साथ मोहन जी पूनिया है, इनसे मैं अपील करूंगा कि आप भी लोगों को आमंत्रित करें। सभी मेरे अब इस लाइव में जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको नमस्कार। साथियों, ये 6 फरवरी 2022 को चक जोड़ के एक नौजवान जिसका नाम पवन शर्मा था, पवन शर्मा एमबीएल कंपनी में बतौर सुरक्षा प्रहरी के काम करता था और पवन शर्मा को अधिकारियों ने अपनी ऐशो आराम करने के साजो सामान मंगाने के उद्देश्य से उसको बिना उसकी ड्यूटी होते हुए भी, बिना उस ड्यूटी के कार्यालय से रवाना करके और पता नहीं कौन से स्टेशन पे उनको भेज रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से पवन शर्मा का दुर्घटना में निधन हो गया अर्जुनसर गांव में। साथियों, उसकी जब बात प्रशासन ने या एमबीएल कंपनी प्रशासन ने या किसी अन्य संस्थाओं ने जब उनके परिवार से उन 12 दिनों में जाके मुलाकात करना भी उचित नहीं समझा और उसको मुआवजा या कंपनी आदि बातें तो बहुत अलग थी। कंपनी के इतने बड़े तामझाम हमारे लोकल एरिया में जो मोकलस अड्डे के पास में लगा हुआ है एमबीएल का ऑफिस, उस ऑफिस के लोगों ने जा करके उनके घर पे संवेदना प्रकट करना भी उचित नहीं समझा। इससे लोगों में एक आक्रोश पैदा हुआ और उस एमबीएल कंपनी के खिलाफ सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी एक अपील डाली गई जिसको सुन करके चाहे मैं था या मेरे साथ राकेश जी बिश्नोई, विजयपाल जी बेनीवाल या ओम जी राजगुरु सूरतगढ़ से हैं, ये तमाम संघर्ष के साथियों ने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम सब एक अपील से वहाँ उस कंपनी के सामने धरना प्रदर्शन करें। तो भाई संपत जी शर्मा ने कल रात 23 तारीख को रात्रि को एक अपील जारी करके और समय और स्थान तय करके बताया उस बुलावे पे, यानी आप मानोगे नहीं, उस केवल सोशल मीडिया की अपील से तमाम जो 300-500 लोग थे वो वहाँ शॉर्ट नोटिस पे एमबीएल कंपनी के कैंप में आज दोपहर 12 बजे 24 तारीख को वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद 2 दौर की वार्ता हुई जो बेनतीजा रही। कंपनी के लोगों ने कहा 5-7 लाख रुपए संपत शर्मा को दे सकते हैं उसकी 1 साल की जो वेतन बनता है, लेकिन जो कमेटी के मेंबर थे, संघर्ष समिति के लोग थे, उन्होंने इस बात को उचित नहीं माना क्योंकि एक नौजवान था, उस कंपनी में वर्षों से काम कर रहा था और बेवजह उसको मौत के घाट उतार दिया। इन लोगों की भयंकर लापरवाही थी जो घोर निंदनीय है। लेकिन प्रशासन के बीच बचाव से हमने ये तय किया कि हम टोल नाका इंदौर पे जा करके और वार्ता करेंगे। वहाँ जब तक हम इन पे किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाएंगे ये सोशल मीडिया के माध्यम से। और तो साथियों, यहाँ आने के बाद हमारी वार्ता शुरू नहीं, उससे पूर्व ही
पुलिस ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के और लाठीचार्ज कर दिया, जिससे गंभीर चोटें भाई विजयपाल जी ने आपको बताया ही है। लेकिन ये सब बातें आप मेरे से पूर्व विजयपाल जी के लाइव में देख चुके हैं। लेकिन अब निवेदन ये है कि हमने उसके बाद ये निर्णय लिया कि इंदौर टोल नाके के पास में हमने धरना अनिश्चित काल के लिए शुरू कर दिए, जिसमें तमाम आसपास के गाँव के साथी, संघर्षशील साथी आपको दिख रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो मेरे को सुन रहे हैं, मेरी अपील को स्वीकार करते हुए कल सुबह यानी 25/3/2022 को इंदौर टोल नाके के पास लगे हुए इस धरने को सफल बनाने के लिए और पवन शर्मा को न्याय दिलाने के लिए बिना किसी जाति पाति भेदभाव, संप्रदाय की और क्षेत्र के भेदभाव को रखते हुए आप सब लोग यहाँ पहुँचे और इस धरने को सफल बनाएं और भाई पवन शर्मा को न्याय दिलाएं, उसके परिवार को न्याय दिलाएं। ओम जी राजपुरोहित मेरे से पूर्व वक्ता भाई विजयपाल ने और मोहन जी पुनिया ने आपको बता दी। इससे ज़्यादा बात भी आपको संपत जी और राकेश जी बताएंगे। मेरी तो इस लाइव के माध्यम से जितने भी साथी बात सुन रहे हैं, मेरा एक ही निवेदन है कि भाई जहाँ तक आपको हमारे फ़ोन के माध्यम से आपके समाचार भी आ रहे हैं, आपने अभी आने का कहा है, लेकिन मैंने ये कहा है इन सब के वेब के ऊपर भाई आप चाहे अभी नहीं आए, लेकिन सवेरे आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस टोल पर पहुँचने का काम करें। क्योंकि जितने भी साथी हमारे इस टोल को पूर्व किसान आंदोलन के समय हमने इसको 28 दिन बंद कर रखा था, उन सभी साथियों से मेरा निवेदन है भाई आप जिस प्रकार पूरी एकता दम के साथ लड़े थे, ये कंपनी चाहे वो किसान आंदोलन के मामला हो चाहे आज का मामला हो, ये कंपनियां होती है, ये किसी की नहीं है सर। आज आपको हो सकती है इसको बरगलाने का काम करे, आपको अपने पक्ष में करने का काम करे, लेकिन अंत में ये आपको भी अंगूठा दिखा देगी। हम आपको इस लाइव के माध्यम से सारे साथी यही कहना चाहते हैं कि आप कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचो। आज मेरी हमारे साथी पार्षदगणों से भी बात हुई है, उन्होंने भी इस बात की निंदा की है और उन्होंने यहाँ पहुंचने का आश्वासन दिया है। और पुलिस प्रशासन को भी हम कहना चाहते हैं कि जो गलती आपने आज की, इसका प्रस्ताव तो हमें 100% आपको है, लेकिन अगर आपने दोबारा ऐसी गलती करने का प्रयास किया तो ये जितने साथी बैठे, हमने मंच के माध्यम से भी कहा था कि ये सारे साथी, इन लोगों की संख्या इतनी मत समझना, ये सारे साथी अपने पीछे एक बहुत बड़ा जन सैलाब रखते हैं, लोगों के बीच में रहने वाले लोग। तो ज़्यादा बात न कहते हुए जितने भी साथी इस लाइव के माध्यम से सुन रहे हैं, हम व्यक्तिगत तौर पर उनको फ़ोन करेंगे और इस बात के लिए करेंगे, इसमें कोई हमारी शर्म की बात नहीं है। जैसे हम लाइव के माध्यम से संपत जी की बात सुन के आ गए, लेकिन सारे नहीं आ सकते। लेकिन जो आज का घटनाक्रम हुआ है, पुलिस ने जिस प्रकार टोल कंपनी के नौकरों की तरह काम की है, कोई बात नहीं है, कोई आँच नहीं है, किसी पुलिसकर्मी के साथ किसी साथी ने कोई बदतमीजी नहीं की। उसके उपरांत भी हमारे स्थानीय डिप्टी साहब, जिनको हम बेहद समझदार समझते थे, इन्होंने एक गलती पहले गंगानगर में की थी, जब कामरेड शोपतराम के लगी थी, हेतराम जी की भी मेरे ख्याल में उनके थोड़ी उनकी तरफ चला था, ये सब साथियों के लगी थी, उसमें इसने माफी मांग के अपना पिंड छुड़ाया था। आज इसने ये फिर गलती की है। हम इस लाइव के माध्यम से कहना चाहते हैं, आप बेस्ट से किस कंपनी की मदद कीजिए आप, लेकिन जब जन आंदोलन होते हैं, लोग अपनी बात रखने के लिए आते हैं, तो आपकी ये भूमिका कहीं अच्छी नहीं है। और वक्त आने पर इस बात को आपको जवाब चाहे हम दें चाहे हमारे साथी दें, आपको किसी न किसी इलाके में इस बात का जवाब मिलेगा। हम इस बात का भी इंतजार करेंगे। तो मैं ज़्यादा बात नहीं कहते हुए अगले साथी के रूप में भाई राकेश जी बिश्नोई बैठे हुए हैं, मैं इनसे कहूँगा किस बारे में बताएं। भाई राकेश जी बिश्नोई। सोशल मीडिया से जुड़े हुए सारे साथियों को राकेश बिश्नोई का नमस्कार। मेरे मित्रों, सारी बात विजयपाल जी ने, मोहन जी ने, रोम जी ने आपके बीच में रखी। मेरा इतना ही आप लोगों से निवेदन रहेगा कि पवन शर्मा के साथ में पहली ज्यादती तो इस कंपनी ने की और दूसरी ज्यादती आज पुलिस प्रशासन ने पवन शर्मा के परिवार के साथ साथ में संघर्ष से जुड़े हुए तमाम किसान नौजवान साथियों के साथ की है। पुलिस चारूकारी कर रही है टोल कंपनियों की। मैं तमाम साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, टिबाक क्षेत्र के मेरे नौजवान भाइयों, किसान साथियों, स्कूटर से जुड़े हुए तमाम मेरे छात्र संगठन के जो नेतागण हैं, जो छात्र साथी हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि कल 11 बजे का हमने इंदौर टोल नाका पे जगह तय की है। हनुमानगढ़ गंगानगर के जो हमारे संघर्षशील साथी हैं, उनसे भी निवेदन रहेगा कि सारे साथी कल पवन शर्मा को न्याय दिलाने के लिए और पुलिस की जो जांचती है, उस जांचती के खिलाफ जो आंदोलन हम लड़ रहे हैं, उसके लिए सारे साथी कल 11 बजे इंदौर टोल नाका पे पहुंचे। ये मेरा आप लोगों से सारा निवेदन रहेगा। नमस्कार, राम राम सा। बात तो आपको सारी बता ही चुके हैं, घटनाक्रम बता चुके हैं। इतना ही कहना चाहूँगा कि अन्याय के खिलाफ न्याय की इस लड़ाई को आपको सफल बनाना है, और वो सफल तभी बनेगी जब आपने अपने घरों से बाहर निकलेंगे और यहाँ आएंगे, इस जगह पर आएंगे। यहाँ आकर ही आप प्रशासन को ये बात बता सकते हैं कि आपने किस प्रकार की बर्बरता प्रत्येक सदस्य पर की है। हम यहाँ किसी भी स्वार्थ के लिए नहीं आए थे, हम केवल और केवल पवन शर्मा और परिवार को न्याय दिलाने आए थे।
एक बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी बात हुई इस आंदोलन के माध्यम से कि अब से पहले 7 जीवों का भक्षण करने वाली इस MBL को भी अब उन 7 परिवारों के साथ भी न्याय करना पड़ेगा। ऐसी अपील हम सबके द्वारा की गई है और निश्चित रूप से हम सफल होंगे, आप सबके सहयोग से सफल होंगे। आपसे पुनः हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपनी आत्मा का साथ देते हुए, अपनी आत्मा को सुनते हुए, मानवता को प्राथमिकता रखते हुए कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में राजियासर हिंडौर टोल प्लाजा के ऊपर आपको पहुंचना है और एक व्यक्तित्व की, एक आदमी की, जनता की, जनार्दन की ताकत का एहसास आप सबको कराना है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजू ब्राइट। नमस्कार साथियों, मैं इस लाइव के माध्यम से बड़े भाई साहब विजयपाल जी, ओम जी, राकेश भाई साहब, संपत जी, सबने जैसे आपको बताया पुलिस ने लाठी बल के प्रयोग से हमारे शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे आंदोलन को कुचलने की कोशिश की है। मैं ज्यादा ना बोलते हुए मेरे से पूर्व में जो वक्ता है उन्होंने अपनी बात रखी, उसी बात पर ध्यान देते हुए मेरे तमाम जो सूरतगढ़ क्षेत्र के जो मेरे छात्र साथी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कल 11 बजे इंदौर टोल पर पहुंचे। धन्यवाद। आप सब लोगों ने बात सुनी। जितने भी मेरे नौजवान साथी हैं सूरतगढ़ इलाके के, जो छात्र राजनीति करते हैं या फिर ग्रामीण इलाके में लोगों के भले की लड़ाई लड़ते हैं, तमाम लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप पधारें। मैं आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी से टेलीफोन पर वार्ता करके IG, SP, कलेक्टर साहब से अभी बात करवाएंगे। उनकी बात करवा के इस बात को सिरे लगाकर ही हम घर जाएंगे। आप तमाम साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि आप सब लोग इस बात को गंभीरता से लेकर इस लड़ाई को अपनी लड़ाई मानकर इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए, भाई पवन शर्मा के परिवार को न्याय दिलाने के लिए आप पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।